आज जब खुदा का खादम हमारे दरमियान कलाम की बातें सच्चाइयों को बयान करे तो ऐसी कुदरत साहिब हो कि सब बातों से भाग जाए। जो ही खुदा का खादिम में आते हैं, खुदा के खादिम के लिए, कलाम खुदा के लिए और बातों के लिए वेलकम कीजिए जोरदार तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ पास्टर मुख्तार साहब तशरीफ फरमाते हैं। खुदा यीशु मसीह के असीम जलाली और बरकत नाम में आप सबको सलाम। खुदा यीशु बादशाह का शुक्र हो जिसने सलामती के साथ पहुंचाया और आप सबका खास तौर पर चेयरमैन साहब का, सेक्रेटरी सेक्रेटरी पास्टर सेवान का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज मौका फराहम किया ताकि हम सब जिंदा खुदा की इबादत करें और उससे बरकतों को हासिल करें। इस वक्त बहुत खूबसूरत टाइम है हम सब के लिए, क्योंकि हम सब इस वक्त खुदा की हजूरी में हैं और जो वक्त खुदा की हजूरी में होता है सबसे जबरदस्त खूबसूरत वक्त वही होता है। सो खुदावंद आपके साथ हो। आज मेरे लिए भी बड़ी एक एहसास की बात है कि अपने सीनियर के आगे खुदा ने मुझे आज मौका बख्शा। चेयरमैन शाहगल साहब को उस्ताद का दर्जा देते हैं, लेकिन ये खुशकिस्मती है कि अदना से इंसान को खुदा के बंदा ने बुलाया ताकि खुदा की कलाम की मुनादी की जाए। बेशक मैं अदना हूँ लेकिन खुदा का कलाम अजीम कलाम है। हालेलुया। सो बहुत शुक्रिया सर, अगेन थैंक्स। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आज का कलाम नसीहती कलाम है, आप सबके लिए बरकत का बायस बनेगा, मेरे लिए बरकत का बायस बनेगा, आप सबके लिए मजबूती का बायस बनेगा, मेरे लिए मजबूती का बायस बनेगा, क्योंकि खुदा का कलाम आज कल बल्कि अब तक एक साथ सबक के लिए है। हालेलुया। आइए कलाम खुदा में से आज हम देखते हैं अपनी नसीहत के लिए, अपनी बरकत के लिए, अपनी तरक्की के लिए, अपनी बढ़ोतरी के लिए, अपनी ब्लेसिंग के लिए, अपनी फैमिली के लिए और इब्लीस के साथ जंग लड़ने के लिए खुदा के कलाम खुदा में से इफ्तियों के नाम लिखा गया। छठवां खुदा का पाक कलाम बुजुर्ग पौलुस रसूल के नाम पर जो लिखा गया है, जो खुदा के लोग जिसे रसूल आसम भी कहते हैं, और उसने बड़े जोश से खुदा के पाक की कुव्वत और कुदरत के वसीला से कुरान अर्ज़ में मुनादी की। आज हम उसकी बाबत जो इफ्तियों के नाम लिखा गया खत है उसमें से देखेंगे 10वें बाब से खातियात का नाम पहले से 2 आयतों पर गौर करेंगे। खुदा के पाक कलाम में से कोई भी खुदा का बेटा या बेटी रहनुमाई करता है तो कर सकते हैं खुदा के पाक कलाम में से। जी 10वीं आयत कलाम मुकद्दस में यूं मरहूम है, गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। आमीन आमीन। खुदावंद का जिंदा पाक कलाम पढ़ सुना जरा हम सबों के लिए बात से बरकत। आज जब मैं इसे पढ़ रहा था मैं बड़ा हैरान हुआ कि एक शख्स जो रोम की कैद के अंदर है, जेल के अंदर है, और वो कलीसिया को खत लिख रहा है कि तुम खुदावंद के जोर में क्या बनो, मजबूत। सोच में रहा था ये जो शख्स कैद की हालत में है, जो जेल के अंदर बंद है, जो भेड़ियों से टकरा हुआ है, ये खुद शख्स कितना मजबूत होगा। वो ये कह नहीं रहा कि मेरे लिए दुआ करो, वो ये बयान ही नहीं कर रहा कि मेरे लिए कुछ बंदोबस्त करो, लेकिन वो कलीसिया की फिक्र कर रहा है, कैद की हालत में जकड़ा हुआ है, लेकिन वो अपने मुकद्दस खुदा की कलीसिया की फिक्र कर रहा है कि कर्ज खुदावंद के जोर में क्या बनो, क्या बनो जी,
चांद में और उसकी कुदरत में। खुदा की कुदरत को जानो, खुदा की सेंस को जानो, खुदा की अलूहियत को जानो, खुदा की दानिशमंदी को जानो, खुदा की कुदरत को जानो, खुदा की सिफत को जानो, खुदा की ढाल को जानो, खुदा की करामात को जानो और जानकर अपने दिलों में बसा लो और उस कुव्वत और कुदरत से मजबूत हो जाओ। क्या क्यों मजबूत हो जाओ? और खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। क्यों मजबूत हो जाओ? क्यों बयान कर रहा है कि इब्लीस के बारे में जो लिखा गया है कि आसमान से बिजली की मार गिरा दिया गया और आपके और मेरे दरमियान गिरा दिया गया, आपकी फैमिली और मेरी फैमिली के दरमियान गिरा दिया गया है ताकि तुम सबको फाड़ खाए। इसलिए कहता है अपनी कलीसिया, इफिसस की कलीसिया को बयान कर रहा है और बता रहा है कि तुम खुदावंद में क्या हो जाओ, क्या बन जाओ, उसकी कुदरत में मजबूत। दुआ रूह में दुआ, किसमें दुआ? दुआ ना करना भी एक बीमारी है। दुआ ना करना भी एक, और इस बीमारी का इलाज दुआ करने से ही होता है। इस बीमारी का इलाज भी दुआ करने से ही होता है। इसलिए कोशिश करें जो हमारे बहन भाई दुआ नहीं करते उससे समझाएं, गाइड करने, भाई बहन अपनी बीमारी का इलाज कर। जब वो कहे कौन सा डॉक्टर, तो जो बादशाहों का बादशाह है उसके चरणों में आप और दुआ करता कि तेरी बीमारी का इजाला। कलाम खुदा में मैं जब गौर करता हूं तो बुजुर्ग पौल दूसरा ग्रंथ में देखते हैं, जरा ये कितनी क्या क्या सह चुका है। दूसरा ग्रंथियों 11वें बाब की 24 आयत, अगर गौर करें, जरा गौर से सुनिएगा। जो आज हमें कह रहा है कि जरा क्या करो, सावन में क्या हो जाओ, आप उसने क्या कहा था? जी साहब, मैंने यहूदियों से 5 बार एक कम 40 कोड़े खाए हैं। मैंने यहूदियों से 5 बार एक कम 40, यानी के 5 बार उसने क्या किया? यहूदियों से कोड़े खाए। यीशु मसीह ने कितनी बार खाए? लेकिन इसने कितनी बार खाए? 5 दफा कोड़े खाए। जी जरा जानिए तो कौन शख्स, कौन रसूल हमसे कह रहा है तुम मजबूत बनो? जी 3 बार बेत लगे, 3 बार बेत लगे। ये एक बार संसार किया गया। संसार करने के हाथ में भी एक बार मुझे संसार भी किया गया। 3 मरतबा जहाज टूटने की बला में 3 पड़ा। मरतबा जहाज टूटने, समंदर की लहरों में न गिर पड़ा, लेकिन खुदा में मैं मजबूत था तो खुदा ने मुझे संभाल लिया, खुदा ने मुझे उठा लिया। जी एक रात दिन समुद्र में काटा, एक रात दिन समुद्र में काटा। कितना मजबूत है वो, खुद भी मजबूत था और कलीसिया को भी निकाल दे रहा है। तुम भी मजबूत हो जाओ ताकि दुनिया में रहते हुए तुम पर कोई इब्लीस की चाल चले तो तुम उसमें कायम रह सको। जी मैं बारहा सफर में, सफर में भी, दरियाओं के खतरों में, दरियाओं के खतरों में भी, डाकुओं के खतरों में, डाकुओं के लूटने वालों के खतरों में भी, अपनी कौम से खतरों में, हाँ जी, गैर कौमों से खतरों में। गैर कौम में। आज ये बड़ा मसला है, हम इबादत करते हुए, मसीह दौर में गुजरते हुए अपने इस मुल्क में गैर कौमों से भी बहुत खतरा है। और वो भी बयान क्या कह रहा है? जी शहर के खतरों में, जी जी, बियाबान के खतरों में, यस, समुद्रों के खतरों में। असल बात वो बताना चाहता है अपनी मुसीबतों के बारे में भी। मैं तुम्हें क्यों कह रहा हूं तुम मजबूत बनो? मुझे क्या जरूरत पेश आई कि मैं खुदा के लोगों को खत लिखूं, इफिसस की कलीसिया को खत लिखूं कि तुम खुदावंद में और उसकी कुदरत में मजबूत बनो। वो बयान कर रहा है कि मेरी जिंदगी में खिदमत के दौरान, दुआ करने के दौरान, खुदा की मनादी करने के दौरान ये
खुदावन में मैं क्या था जी, खुदावन में मशहूर था। इसलिए शर्म है खुदा के लोगों कि हम खुदावन में मशहूर हैं। और उसकी कुदरत में क्या जी, उसकी कुदरत में सिफत सेंस, खुदा का जो अल्लाहमी कलाम है, खुदा की अल्लाहमी जो बातें हैं, और खुदा ने जमीन पर जो खुदाई से लेकर वो ख्वाहिश कदर जो अजीम काम बयान किए हैं, उन्हें अपने से नशी रखो और उन पर ईमान रखो जी। मजबूत बनने के लिए क्या जरूरी है? आगे हथियार भी दिए हुए हैं जी। सबसे बड़ा प्रिय के दौरान दूसरी से क्या दिया? खुदा के साथ हथियार बांधो। खुदा के साथ ये रूहानी जंग है, स्पिरिचुअल वॉरफेयर, रूहानी जंग बता रहा है पौलुस रसूल। खुदा के साथ हथियार बांध लो जी। और इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला किसके लिए जी? इब्लीस कुदरत में जोरवर क्यों बनना है? ताकि हमने इब्लीस के मंसूबों के खिलाफ लड़ना है, इब्लीस को शिकस्त देनी है। जिस तरह यीशु मसीह ने दी और उसने अपने रसूलों को इख्तियार दिया, कलीसिया को इख्तियार दिया कि अब तुम इस पर गलबा मेरे नाम से जी। क्योंकि हमें खून और गोश्त से नहीं, हमें खून और गोश्त से नहीं लड़ना, जो हम सबसे ज्यादा करते हैं। सबसे खून और गोश्त से, खून और गोश्त नहीं लड़ना, तो यही लड़ने गए हम सब लड़ाई ज्यादा किसी में लड़ाई ये हुई ना बात है। वो जो रूहानी जंग लड़ना छानता है, आसे पासे लड़े आप नुकसान पहुंचाने की कोशिश, लेकिन खुदा का बंदा कर रहा है, खुदा के पाक लोगों, खुदा के मुकद्दस लोगों, ईमान लाओ, सुन लो, हमें खून और होश से लड़ाई नहीं लड़ती, किससे लड़नी है? बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों जी और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से। शरारत की रूहानी फौजा जी, रूहानी फौजों अपने पार में रूहानी नहीं होती, शरारती को फौजा भी रूहानी दिखाई। लेकिन इब्लीस की तरफों वो कितनी तरफों ने आपस में रूहानी पार भी लाभ रहा था, रूहानी को रुपा नहीं दिया। रूहानी फौजों से कहाँ पर रहती है जी? जो आसमानी मकामों में जो है, आसमानी मुकामों में है जी। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो, सारे हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको। पूरे दिन में क्या कर सको जी? मुकाबला कर सको। ये कलीसिया के लिए पिला बुजुर्ग पाउल मुकद्दस लोगों को ये लिख रहा है, सच्ची कलीसिया को लिख रहा है कि अब पुलिस का बड़ा वो है और रूहानी को जो अच्छा आप जानते जाइए दुआ कर रहा है। आसमान पर पहले दिन पहुंच चुकी है, लेकिन उसका जवाब जब आ रहा है तो रास्ते में रूहानी फौजों ने क्या कर दी? रुकावट कर दी है। 21 दिन लग गए हत्ता के दुआ वाले दिन पहुंच गई है, लेकिन जब मुवक्किल मिकाईल जवाब लेकर आ रहा है तो रूहानी फौजों से का मुकाबला करके मैं अभी आपके पास से देना आया हूं। ये वही रूहानी फौजें हैं। आपकी दुआ आसमान पर आसानी से नहीं जाएगी जब तक आप खुदावंद में मजबूत नहीं होंगे। जब आप खुदा की रूह की हरायत में नीचे लिखा रूह में दुआ किया करो। क्या कर रही? रूह में दुआ किया। रूह में जब हम दुआ करते लिखा रूह हमारे लिए रो रो के शिफायत कर। क्या करता है जी? क्या करता है? रो रो के रूह में दुआ करना और है। बाइबल कहती है जिस तरह हम उस तरह दुआ नहीं करते जिस तरह हमें करनी चाहिए। उसका मतलब है रूह में नहीं करते। रूह हमारी जिंदगी के अंदर नहीं, ना तो कोई जानता है ना उसे हासिल करने की कोशिश करता है। हत्ता के मुनादी के अंदर, दुआ के अंदर, कलीसिया के अंदर सबसे बड़ी बात ही है पात्रों का। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं चाहता हूं तुम्हारे लिए दूसरा मददगार है। अब वो मददगार जब तक नहीं आप मजबूत नहीं हो सकते, वो मददगार नहीं आप इन पर फतह नहीं पा सकते,
लेना है तो वो फतह से बढ़कर हलवा ना करता है। हालेलुया। क्या करता? आपकी जंग का राज फतह से है। ये नहीं आप लड़ेंगे तो फतह पाएंगे। आप फतह पाए 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, 2 महीने लग जाए, आपके अंदर ये सच्चाई होनी चाहिए कि फतह ही फतह है। हम हार, क्योंकि जंग लड़ने वाला क्या है? हमारे साथ है। ये जंग तेरी नहीं बल्कि जब आप खुदावंद में मजबूत हैं तो जान लीजिए फिर आप खुदावंद में महफूज भी, उसकी पनाह में भी है। जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादिर बतौर के साहिब में क्या करता है? सकूनत करता है। जी। और राष्ट्रवादी का बख्तर लगा है। राष्ट्रवादी का बख्तर। किसका बख्तर जी? हाँ जी। बाइबल क्या कहती है? राष्ट्रवाद की दुआ के असर से बहुत कुछ है। राष्ट्रवादी का बख्तर आपको लिखाना है। ये एक फौजी पूरा लिबास आएगा, हेलमेट आएगा, चेयर आएगी बचाने वाली, शील्ड आएगी आप बचाने वाली, लेकिन ये सब आपने रूहानी तौर पर लेना है ताकि आप तो महफूज रह सके, मैं महफूज रह सके। राष्ट्रवादी का सच्चाई का स्टार्ट सच्चाई से बात को हो तो सच्चाई तुम्हें क्या करती है? क्या करती है? आपने आवाज यहां से करना है सच्चाई से। आप सच्चाई के बारे में जानते हैं कि यीशु जी के पास जमीन आसमान का कुल अख्तियार है। यीशु से पास जमीन आसमान का ये आपने जानना है। खुदा यीशु मसीह ने अभी इसको कुचला है, ये सच्चाई आपने जाननी है। खुदा यीशु मसीह ने आपको रूह कुदस दिया है, ये सच्चाई आपने जाननी है। खुदा यीशु मसीह ने आपको इख्तियार दिया है कि जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो, ये आपने सच्चाई जाननी है। आप फाते हैं, आप खतामंद हैं, आपने अबलीस के आगे बीमारी के आपने अपनी शिक्षण को वासे करना है कि मैं यीशु का खून खरीदा हूँ, मैं यीशु के लहू से पाक हूँ, मैं सच्चाई पर गया हूँ। राष्ट्रवादी का वक्त मैंने लगाया हुआ है ताकि हर बीमारी का, हर परेशानी का, अबलीस के हर मंसूबे का मुकाबला कर सकूं। ये जरूरी है। राष्ट्रवादी ईमानदार की दुआ से बहुत हो सकता है। राष्ट्रवाद की दुआ से राष्ट्रवादियों ने बड़ी बड़ी दुआएं की हैं। यकूब ने की है, एलिया ने की है, अलीशा ने की है, मूसा ने की है। बड़े बड़े अजीब काम हुए हैं। आप भी ईमानदार हैं, आप भी राष्ट्रवाद हैं, आप भी खून खरीदे हैं। आप भी दुआ करके इन सब मंसूबों पर फतह पा सकते हैं। लेकिन फतह पाने के लिए जरूरी है कि आप खुदावंद में क्या करें? खुदावंद में मजबूत बने, और मजबूती के लिए रूल कुदस का होना जरूरी है। रूल कुदस के साथ रूल कुदस ही सच्चाई है, फिर सच्चाई की बातों का होना जरूरी है। रूल कुदस ही हक है, हक की बातों को मानना जरूरी है। राष्ट्रवादी के लिए खुदा के कलाम पर चलना जरूरी है। फिर आप हर तरह की बीमारी पर क्या पाएंगे? फतह पाएंगे। आगे और पाँव में सुलह की कुछ कमरी की तैयारी के जूते पहन कर पाँव में सुलह की हाँ जी, सुलह की अपन बेशक बढ़िया चमड़ेरियां पा रहे हैं, लेकिन ये सुलह, ये कौन सी जूती है? सुलह की जूती। किससे सुलह? पाक रूह से सुलह, रूह कुदस से सुलह, खुदावंद से सुलह। और जब आप सुलह का काम करेंगे तो ये आपके हथियार है। जब आप लड़ेंगे मखरूज होंगे तो ये अबलीस के हथियार है। लेकिन सुलह का हथियार सलामती का पैदा करता है। सुलह का हथियार आपको साथ करता है। आप सुलह के लिए बनाए गए हैं। आप उन लोगों को जो खुदा से दूर है उनसे सुलह करवाएं ताकि वो मजबूत हो जाए, क्योंकि सुलह के बगैर कोई मजबूत नहीं हो सकता। जिनसे वो राजी है उनसे सुलह, जिनसे वो राजी है उनसे सुलह। राजी उनसे है जो दुआ करते हैं, राजी उनसे है जो खुदा का कलाम मानते हैं, राजी उनसे है जो उसके काम के मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं। जी। और उन सब के साथ ईमान की सिफत लगाकर कायम रहो। इन सब के साथ ईमान की सिफत, क्या जी? ईमान की सिफत का होना भी बहुत जरूरी है। हाँ जी,
ईमान जिस तरह सच्चाई के बारे में लिखा तो सामने सच्चाई मुल्ल है, सच्चाई को मुल्ल है क्या लेगी। हाँ जी, सच्चाई नहीं है लाभ, सच्चाई का मतलब है कुछ ना कुछ देना पड़ता है, कुछ ना कुछ हर्जाना दान करना, अक्सर नुकसान हो जाता है साथ बोलने वाला, लेकिन आप मसीह में मजबूत हो जाते हैं। अपनी तौर पर नुकसान हो सकता है लेकिन रूहानी तौर पर आप मजबूत हैं। और कलाम के अंदर क्या लिखा है, सच्चाई पा के हम रहने के लिए जरूरी है तो पूरे ईमान के साथ कमर का पूरे ईमान के साथ खुदा पर तवक्कुल करना। और कलाम के अंदर लिखा है इब्रानी 11वें बाब के अंदर, बगैर ईमान के उसको पसंद आना, ईमान की सुपर है, आपका ईमान ही के सुपर नहीं तो आप किसी चीज पर होता, आपका ईमान ही कलाम के अंदर अगर जो बातें लिखी गई हैं खुदा के सूची के बारे में अगर नहीं आप कभी पता, क्योंकि मेरी जिंदगी के अंदर ये बड़े प्रैक्टिकल रूहानी इंतहा, और जब कोई प्रैक्टिकल करता उसे पता ही था कर पानी जब खालिक नगर से एक बेटी हिना दुआ करने के लिए आई, उसके बहुत अपनी शिकायत दुआ करते 25-30 लोग टीम भैया, लेकिन 3 दिन गुजर रहा है, कोई असर नहीं हुआ, प्लीज तो कोई असर नहीं हुआ। हम बड़े रात बड़े 6-6 घंटे दुआ करने वाले, 4-4 घंटे दुआ करने, लेकिन प्लीज 10 से 10 खैर मैं मसला पर करा गया, खुदा कमी कहाँ है। एक अबलीस है और 20-25 लोग हैं, रूस से ममूर है, लेकिन उसे पता ही चल, वो आगे से हंसता है, क्या करता है आपके पास ऐसे प्यार है जो किलो को डालेगा सारा तस्वराज तो बढ़िया गौर किताब उस सारे दौर में गौर किताब में लिखा खुदा का कलाम तो चट्टानों को हला देता है, खुदा तेरा कलाम तो हथौड़े की मारता है, तेरा कलाम तो बसों खाने वाली की याद है। ये प्लीज 2-3 मिनट के लिए मैं ऐसी सोचे लेकर मैं कि खुदा तेरे नाम को हमेशा डाल देगा। फिर एक ऐड याद है कि तू फतह से बढ़कर गलबा, मैं कि खुदा तेरी तू जंगी फतह कर रहा है, फतह से शुरू होती है। थोड़ा सा कलाम को तस्वर मैंने सोचा शुरू तो कहा हुआ, यकीन करे चाहे दुआ शुरू की तो फिर वो रोना शुरू, चीखे मारना शुरू हो गया। तेरे दिन तो सीधी का मार जाता, तेरे दिन तो असली चीखा मारना हम पता ही नहीं, बोल बोल के खप गए, पसीनों पसीनी हो गया, लेकिन उन्होंने काश को मार। इसका मतलब है जंग लड़ने के लिए जरूरी है कि आप कायम रहे मसीह में, आपका ये ईमान होना चाहिए। 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, 3 दिन 3 महीने लग जाए, मेरा यीशु इस पर फतह पाए। हालेलुया, ये है मजबूत मसीह में होना। अगर मैं मजबूत ना होता, मेरी टीम मजबूत ना होती तो मैं भी कभी ले जाओ किसी को, मेरे बसों गल भाई अपने वास्ते है ही नहीं है तो बात वास्ते। हालेलुया, पाक रूप बड़े बड़े काम करता है और पौलुस रसूल इसलिए कलीसिया को कहता तुम मजबूत हो, तुम शैतान के हीलों से वाकिफ नहीं। यकीन करो जब कलीसिया शैतान के हीलों तो वाकिफ मुस्लिम बेटी है कमरा दुआ की थी, हाजिरी हो गई, मैं यहाँ की बारी तू कौन मैं छुड़ना छुड़ावना छुड़ाना लापे ही मेरे बसों पहले ही बार मेरे बसों पहले ही मैं तेरा कुछ नहीं कर, लेकिन जिसका मैं मानने वाला हूँ तू छुड़ाने की कुदरत, क्योंकि मेरी सुपर वही है, मेरी ढाल भी लो जी। मैं रूहानी जंग वाले दास 1 महीना लगा कि ना जी आप यीशु कहीं भी कर दे कहीं भी कर दे तो नहीं नतीजे नहीं आती जाने। रूहानी जंग के लिए बड़ा टाइम लगता है, कभी कभी खुदा आपको भी मजबूत कर रहा होता है और कभी कभी आपको जंग लड़ने का तरीका सिखा रहा होता है। और रोजों के दिन थे, 20-25 लोग घर के थे, तो कहते भाई साहब सारे ने इफ्तारी खाई फिर लगी
चीज़ां दे निकल जाती हैं रोटी नहीं होंगे सारा कुछ फैक्ट्री कुछ सोच के खा क्योंकि मैंने भूख लगी है कोई चीज़ा बेच आके दुआ की थी एक महीना लगा कहानी के बारे में दसना चाहता एक्सपीरियंस देगा कुछ दिन ईद करीब सी तो मंगनी सी बेटी तो कितने उनके पैसा तो नहीं रहे यही प्रोग्राम करिए थे कि हाजिर हो जाए नहीं हो जाए जी ये नहीं होना चाहिए मजबूती ने मरा दे मजबूत तो ही में रूहानी शरारती हो जाना चाहिए नहीं उन्हें कपड़ा बंदा आवाज सब मेरे को मेरे पास मैंने तो आज बह जाना उन्हें मांगे जाना है तो मैं सब बनाता हूँ यार मजबूरी मेरे को है कि मैटर करना सी सदा मैंने दुआई कर गया वो मांगे ने तीन घंटे दुआई कर रहा तो मैं फिर अपने फंक्शन करता हुआ ऐ चीज़ा बोल बोल के खुदा दे कलाम की मदद मांग के लेकिन यीशु के नाम जला ले मैं यीशु के वसीले फतह पाई तीन घंटे कोई मसला मसाइल नहीं सिर्फ मैं कहा हो गया मैं सीधा होने लगा फिर एक महीना सिर्फ मैं एल्डर मौसम पीछे बैठा मेरिया दो बेटियां सन मिल के यीशु ने नाम के उन्होंने फतह पाई आज बेटी अपने घर महफूज है हालेलुया आप जंग जीत सकते हैं लेकिन जब तक आप मजबूत नहीं आप नहीं खुदा के कलाम के लिखा उसकी कुदरत में आप मजबूत होंगे जब रूह कुदस आपकी जिंदगी में आएगा पाकू आपको भर जाएगा पाकू से आप भर जाएंगे मबूल हो जाएंगे क्योंकि कलाम के लिखा यीशु मसीह से कुव्वत निकलती थी और वो कुव्वत रूह कुदस की कुव्वत थी जब आपकी जिंदगी के अंदर रूह कुदस होगा रूह कुदस की कुव्वत होगी तो खुदा के अजीम लोगों आसमान के मुकद्दसी हो आप हर बीमारी पर तबलीग से हर मंसूबे पर यीशु नाम में फतह पाएंगे क्योंकि आप मजबूत हैं आप मसीह में मजबूत है जी आगे जिससे तुम उस शरीर के साथ चलते हुए तीरों का बचाव शरीर के सारे तीर केड़े जी शरीर के सब तीर बड़े खतरनाक हैं बड़े खतरनाक तीर हैं अभी शायद आप नहीं जानते लेकिन जो खुदा के लोग हैं वो पुलिस के खतरनाक तीरों को जानते हैं और उन तीरों को यीशु के नाम पे तोड़ना भी जानते हैं और उनका मुकाबला भी कर सकते हैं इसलिए बुजुर्ग पौलुस कलीसिया इफिसस की कलीसिया को लेकिन आज हम सबको वो खत लिख रहा है खत में बयान कर रहा है ऐ खुदा के लोगों खुदा के अजीम लोगों खुदावंद में मजबूत हो जाओ क्या हो जाओ जी मजबूत हो जाओ कैसे मजबूत हो सकते हैं उनमें सियाद पर अगर गौर करें मिलती हो 5 बाप की 19 आयत पर अब जिस्म के काम तो जाहिर है लेकिन हराम करी ना पाकी चाहते बुत परस्ती जादूगरी सारी चीज़ों के नियम छड़ दिया लेकिन रूह कुदस में मजबूत होने वाला लिखा है मोहब्बत का फल बड़ा जरूरी है बेटा जी अगर ये है तो आप उसकी कुदरत में मजबूत होते जा रहे हैं ईमानदारी जरूरी है परहेजगारी जरूरी है तो शायद किसी ने पिछले दिनों नहीं की पिछले दिनों शायद किसी ने नहीं की अगर किसी ने की है तो आप उसकी कुदरत में पढ़ रहे हैं हालेलुया पढ़ने का यही एक तरीका है खुदा के जो कवानीन है खुदा की जो बातें हैं उस पर अमल करते जाए आप खुदा की कुदरत में बढ़ते जाएंगे उसकी कुदरत में मजबूत होते जाएंगे और कलाम कर लिए फिर हालिम हो जाओ क्या हो जाओ जी खासा नरम हो जाओ अगर ऐसा आपके अंदर है तो आप खुदा की कुदरत में क्या कर रहे हैं बढ़ रहे हैं क्या हो जाओ जी हलीम जी फिर कला के कलाम के अंदर लिखा है मेहरबानी भी करना सीखो तो नेकी करना भी मेहरबान भी हो नेकी करना भी क्योंकि जो नेकी करना जो भलाई करना चाहता है नहीं करता वो भी क्या करता है गुनाह की जंग करता है जब आप ऐसे काम करेंगे तो खुदा के पाक लोग हो आप खुदावन में मजबूत होंगे आप खुदावन के कलाम के मुताबिक ताकतवर हैं आप ईस का मुकाबला कर सकते हैं आप ईस के मंसूबों का मुकाबला कर सकते हैं क्योंकि चर्च के लिए सबसे खतरा अबलीस है इस दौर में अबलीस धाड़े फिरता है ताकि कलीसिया को तितर बितर करे कलीसिया को नुकसान पहुंचाए इसलिए कलाम के अंदर इस धारणा के अंदर लिखा है खुदा के
लेंगे, लेकिन जरूरी है खुदावंद में मजबूत हो। क्या होना जी? महाराज सोने बाप के अंदर पौलुस रसूल मुनादी कर रहे जगह पे, अरे वहां पर गायबदान क्या जी? वो अपनी गायबदानी से बदलूओं के वसीला से नबूवतें कर रही है और काफी सीख रही है। ये खुदा ताला के बंदे हैं जो लोगों को निजात का पैगाम, बात तो ठीक है। आखिरकार पौलुस तंग आ गया क्योंकि वो खुदा में मसरूर था। क्या थे? ताकि आज किसी खादम की करीब हो जाए कहा मेरे जैसा बंदी है, हल्का के बदलू पेशेंट वही नबूवत ठीक कर रही है। ये खुदा के बंदे हैं, हाँ जी, ये खुदा के, इनकी सुनो काम बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल ठीक है, लेकिन काम कौन कर रहे हैं? शैतान। प्लीज आखिर पौलुस रसूल जी तो निकल जाए मेरे जुबान। हालेलुया। ਆਪਾਂ ਨਾ ਲੈਟਰ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੀ ਚਰਚ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਹੀ ਤੂੰ ਕਰਾਇਆ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ताकि तेरे जो बलीस है ना बाकी दुनिया में भी काम खुद नहीं करे। इसलिए खुदा में मजबूत होना बड़ा जरूरी है। जो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं वो रॉन्ग है। आप हमें कोई नबूवत करके ये बता दे, नबूवत करना बड़ी बात नहीं है, अच्छी भी हो सकती है बुरी भी हो सकती है, लेकिन खुदा के कलाम के मुताबिक जो नबूवत को ही पायदार है वो बरकत का बायस है। आप हम क्या कर रहे नबूवत करेंगे, मेरे फोन का नंबर भी पता था भाई, फोन का नंबर तेरे नहीं पता, जरा नहीं पता। नबूवत वो है जो खुदा ही बस जानता है। हालेलुया। हालेलुया। हम यहाँ पे कहते रसोई नबूवत के की हाल है भाई, हालात आप भी जानते हैं, आपके रिश्तेदार भी जानते हैं। नबूवत वो है जिसे खुदा ही जानता है। हालेलुया। वो नबूवत होती है तो पाक होती है, सच्ची होती है और वो कलीसिया के लिए बरकत का बायस भी होती है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि हम सब, मुझे भी जरूरत है मजबूत होने, हम सब मजबूत बने खुदा के कलाम से, खुदा की बरकत से। ये जो सच्चाई का आगे हेलमेट भी लिखा हुआ है, हेलमेट ले लो। हमारे जो निजात है, लिखा निजात का खोज के बारे में लिखा है, निजात का खोज भी ले लो। निजात किस तरह मिलती सारा? आइए, कुछ लोग का निजात हासिल नहीं की भैन भरा, लेकिन चर्च मिस नहीं करती। चर्च मिस, चर्च लाजमी है, कोई फायदा ही नहीं है जब तक आपके पास निजात का खोज नहीं। जब तक आपने यीशु मसीह को शख्सी निजात हिंदा कबूल नहीं किया, कोई फायदा किरार करें, यीशु को माने, निजात हासिल करें। निजात का खौफ जरूरी है। फिर खुदा का कलाम और उस कलाम के वसीले आपकी और मेरी तरक्की होती है। हम इब्लीस का मुकाबला दुआ से करते हैं। यीशु मसीह ने इब्लीस ने मुकाबला किया, किताब ने यीशु मसीह ने की किया, कितों जवाब देते मती 4 बात है, कितों जवाब देते साढ़े जब बलीस से आ जाए तारती या किसी हमला करे असी पाने रखे होते, क्योंकि हम मजबूत, हमारे पास कलाम की बातें ही नहीं होती। बड़िया गल्लां ने 3 कहने दी गल्लां आप याद रखें, लेकिन ऐसा कहने दी गल्लां आप हर बार ये कहने दी गल्लां याद कर लिए बड़िया बरकत दियां वाइस ने, बरकत की वाइस ने। हाँ, लेके जाओ, खादमों को खुदा ने चुना है आपकी रहनुमाई करे, लेकिन चर्च कलीसिया सिर्फ आज के मौका नहीं, कम दुआ ही करवाते रहे। आज वक्त है दुआ करने। केड़ा जी? शाबाश। केड़ा जी? ये बात मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ती है, चर्च के अंदर 200 है, 3, 4, 5 ही दुआ करने वाले होते हैं, बाकी सारे दुआ फिर ये भी करना है। खुदा के चुप कर दुआ करने वाली कमजोरी है, ये मजबूती नहीं है। मजबूती है तो 120 की कलीसिया को देखे, रूह कुदस 120 पर ही नाज़िल हुआ है, बाकी से 120 ही मांगे हैं, लेकिन हमने आज के दौर में सिर्फ एक चरवाहे पर नजर रखी है। हाँ जी, हमारा पादरी बड़ी दुआ करता है, उठे दुआएं आप करनी को नहीं, पादरी साहब दुआ करता है खुदा का शुक्र हो, लेकिन आप भी दुआ करें ताकि आप भी खुदा का काम करें। आज क्या मौका जी दुआ करवाने के लिए? करेंगे दुआ, आज भी करेंगे, क्या करेगा, लेकिन आज मौका है दुआ करने का। क्या मौका जी?
है, हम सब ने उठाया जाना। हाँ जी, दुआ तो करते कई तो बड़े खुश होते हैं, मैं भी उठ जाना, एक पता उठ जाना या उठ जाना। अगर उड़ना है तो रूह में दुआ करनी है, उड़ना है तो रूह में ममूर होना है। अगर ऐसा नहीं तो तुझे काम हो जाए। तो खुदा हमें बचाए, खुदा ने हमें फिदिया देकर बचाया है, कफारा देकर बेटे बेटियों को बचाया है ताकि वो बर्बाद ना हो बल्कि मसीह में मजबूत हो जाए। आप मसीह में मजबूत है। कलाम के लिखा तीसरे पैर दो शिकत दुआ करने जा रहे हैं, इसलिए जब दुआ का वक्त हो तो आपको दुआ की जगह पर होना चाहिए। दुआ के वक्त किस जगह पर होना चाहिए? दुआ की जगह पर। लिखा तीसरे पैर दुआ का टाइम था, दुआ का वक्त से तो दुआ की जगह था बड़े मौजूद। हालेलुया। ऐन मौके से वो आ गया, ऐन मौके से दुआ कराने वाले भी बेशक मंगन वाले आ गए, पर उन्होंने कहा भाई मंगना मंगना यीशु ने सिखाया नहीं हो, उठता काम कर दुआ बन गई। हालेलुया। आज भी खुदा ऐसा करता है अगर आप मजबूत हैं, मैं मजबूत हूँ। खुदा आपकी जिंदगी से जलाल देखना चाहता है, उसका जलाल अपने बदलों से क्या करो जी? जाहिर। किस तरह जाहिर हो? प्रस्तुत करें, रूह में ममूर हो जाए, दुआ करें, बेटियां भाई बुजुर्ग। हालेलुया। और मैं कोशिश की थी थोड़ा जिहा देखा पाकिस्तान च लगता उत्ते बहुत भैन चलना जाना पाई। मैं अपने चर्च बताया, मैं बड़ी रिसर्च की थी 18 साल हो गए खिदमत, पर कोशिश में हो देना लगता भैन ने भैन गौर करेंगे थले भाइयों रहना चाहते मैं नाल लैके इकट्ठे कर। हालेलुया। ये ड्यूटी किन्ना दी होना? भैन दी ना। उनके जो जान है ना तेरे को कभी जुदा ना हुआ तो तेरी मेहरबानी गिरजे में आकर इकट्ठे ला के। हालेलुया। हालेलुया। मसीह में मजबूत हो, मसीह में मजबूत हो, क्योंकि अगर आप बचेंगे तो आपका साथी भी बचना चाहिए, आपका साथी बच जाए तो आपको भी बचना चाहिए। ये है वो जरूरी। मसीह में आप मजबूत हो जाए। मेरी दुआ है आपको मजबूत करे और कलाम की वो ताकत की वो नमूरी अदा करे जो पूरे वक्त में पुलिस के खिलाफ हमारे काम आ सके। हालेलुया। खुदा आप सबको बोल सकता। हालेलुया। रूहानी कुदरत में क्या मजबूत है? रूहानी कुदरत में मजबूत इसराइली के पत्थर देरी हो जाओ, इन्हें मजबूत रूह में मजबूत बनो। कुदरत में थोड़ा लेट हो गए, मेहमान थे, लेकिन इसके साथ साथ आप भी देखेंगे आप आए कितने बढ़िया चर्च में 1 घंटा। बहुत से ऐसे लोग हैं कि घंटा भी नहीं हुआ तो आके नहीं आए, लेकिन खुदा आपको बरकत दे। मैं आपसे फिर गुजारिश करता हूँ वक्त पर आया करें, वक्त पर चर्च इख्तिताम पर पहुंचे, अपने सर को झुकाए, सब सर झुके, दुआ करें। आज के कलाम के वसीला से किस किस ने बरकत पाई? सब अपने सर को झुकाए, खुदा आपको बरकत दे आज के कलाम के वसीला से। आज का कलाम अब मेरी और आपकी जिंदगी में जड़ पकड़े और काबल की तरह फूट निकले। खुदावंद का रूह लश्करों के रब बादशाह के बादशाह तेरा शुक्र, तेरे नाम की सताइश और ताज़ीम करता हूँ, तेरे बुजुर्ग यीशु नाम को मुबारक। रूहानी शोर और तेरी कुदरत और तेरे जलाल और हशमत को मानता हूँ, तेरी सदाकत को मानता हूँ। आज के कलाम के सबब जाने नजात पाए, जिंदगी पाए, कसरत की जिंदगी पाए। हमारी फरियाद सुन, ये सब कुछ तेरे पाक नाम के वसीला से